अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं न्यू होंडा सिविक 11 जनरेशन RS टर्बो मॉडल 2023। व्यूवर्स, होंडा ने होंडा सिविक को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं ये टॉप ऑफ द वेरिएंट RS वेरिएंट है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में सबसे पहले फ्रंट पर जो आपको लुक आफ्टर करेंगे गाड़ी के हेडलाइट्स। इस गाड़ी में आईब्रो स्टाइल हेडलैम्प्स हैं जो कि टोटली न्यू डिज़ाइन है अगर इसे 10 जनरेशन सिविक से कंपेयर करें। नीचे आपके पास मैटिक स्टाइल 3D हेडलैम्प्स हैं जिसके अंदर लो बीम साइड्स में है और हाई बीम सेंटर में दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट ग्रिल पर RS की बैजिंग मिलेगी। ग्रिल इसकी बहुत ही मैटेड डिज़ाइन है, इसमें क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। बहुत एक हैमरेड स्टाइल इसकी ग्रिल है। नीचे भी इसकी ग्रिल दी गई है गाड़ी को कूल रखने के लिए। नीचे बम्पर्स के अंदर इंटीग्रेटेड LED फॉग लैंप्स भी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। अगर हम इस गाड़ी के हुड को देखें, क्लैम स्लैट डिजाइन है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट क्लियर वाइपर्स हैं। आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसर वाइपर्स का मिलेगा फ्रंट स्क्रीन में। उसके ऊपर आपको होंडा का सेंसिंग कैमरा मिलेगा जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल, लाइन असिस्ट वगैरह है। अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले जो साइड पर आपको लुक आफ्टर करेंगे वो गाड़ी के टायर्स हैं। 17 इंच के ओलाई रिम्स हैं। मैट ब्लैक ओलाई रिम्स हैं जो कि सिर्फ RS वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव हैं। उसके अलावा अगर आप साइड्स पर देखें तो आपको विंग्स मिरर्स मिलेंगे जो गाड़ी के डोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। गाड़ी के फ्रंट फेंडर से लेके डोर्स से होते हुए बैक फेंडर तक कैरेक्टर लाइन जा रही है जो कि गाड़ी को बहुत ही क्लीन डिजाइन शो करती है। RS के अंदर साइड ग्लास, डोर हैंडल, बैक साइड का एक्सप्लोरर ब्लैक कलर में आता है। होंडा सिविक 11 जनरेशन में रेजर ब्लेड रूफ आती है जिसमें जॉइंट्स नहीं होते। ये एल्युमिनियम की रूफ है। अब बात करते हैं गाड़ी की रियल प्रोफाइल की। इस गाड़ी का बैक 10 जनरेशन से बिल्कुल चेंज है। 10 जनरेशन सिविक से ये गाड़ी लेस स्पोर्टी तो है लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योर ग्रोन अप लग रही है। गाड़ी की डिग्गी में डक स्पोर्ट पोलर है जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ RS वेरिएंट के लिए। गाड़ी में शार्क फिन एंटीना है। नीचे बम्पर में रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं RS वेरिएंट में ड्यूल एग्जॉस्ट है, क्रोम लाइनिंग के साथ है। नीचे इसके डिफ्यूजर है जो कि थ्रू आउट रन कर रहा है। अगर रियर लाइट्स की बात करें, इसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो भी LED हैं। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स वो हैलोजेंस हैं। उसके अलावा आपको बैक पर सिविक की बैजिंग मिलेगी। सेंटर में होंडा का लोगो मिलेगा। राइट साइड पर RS की बैजिंग मिलेगी। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट की। आपके पास की फोब के अंदर भी ट्रंक रिलीज बटन दिया गया है। इसके जो बूट हैंडल्स हैं वो कवर्ड है। इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो होंडा क्लेम करता है 409 लीटर्स। गाड़ी में बूट में आपको फुल साइज स्पेयर व्हील भी मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर NVH पैड भी है। टोटली कारपेटेड बूट है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। ये गाड़ी 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसेस 176 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 220 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस। ये इंजन 10 जनरेशन इंजन से कैरी फॉर किया गया है। ये एक अवार्ड विनिंग इंजन है जो कि अपनी क्लास में सबसे ज्यादा टॉर्क पावर प्रोड्यूस करता है। इसके जो 0 to 100 फिगर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। गाड़ी के बोनेट में NVH पैडिंग का यूज किया गया है जिससे इंजन का साउंड केबिन में ना आए। ओवरऑल एक्सटीरियर की बात करें तो ये गाड़ी लेंथ में ये गाड़ी 10 जनरेशन से 30 मिलीमीटर लंबी है, 3 मिलीमीटर वाइडर है और 1 मिलीमीटर ये गाड़ी नीचे है। गाड़ी का व्हील साइज 10 जनरेशन सिविक से 10 मिलीमीटर बड़ा है। C सेगमेंट के सिडान्स के अंदर सबसे बड़ी गाड़ी है ये। गाड़ी के वाइट ओपनिंग डोर्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। गाड़ी के डोर में आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं। रियर साइड पर आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। USB पोर्ट नहीं मिलते रियर पर। गाड़ी की जो लेदर सीट्स हैं वो पिछली जनरेशन से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हैं और सॉफ्ट हैं। गाड़ी में लो सीटिंग पोजिशनिंग है बट कंफर्टेबल सीट्स हैं। सेंटर कंसोल काफी वाइड है। वेल रेस्टेड आर्म्स हैं। उसके अलावा ऑल ऑटो विंडो स्विचेस हैं गाड़ी में। लेदर रैप्स का स्टीयरिंग व्हील है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। डैशबोर्ड में भी सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया है। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है 10 जनरेशन सिविक से टोटली डिफरेंट है। इवन के C सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां आ रही
रही हैं सबसे डिफरेंट इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही करेक्टो टाइप का इसका डिज़ाइन है। गाड़ी में हमें पुश स्टार्ट बटन मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी के मीटर की। गाड़ी के मीटर में राइट साइड पे फिक्स्ड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। लेफ्ट साइड पर 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगा जिसके अंदर आपको RPM मीटर मिल जाती है। गाड़ी के मीटर में डिजिटल स्पीड भी शो होती है। गाड़ी में 3 मोड्स आते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड्स। डैशबोर्ड में नीचे आपका होंडा सेंसिंग का बटन मिलता है, उसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है। स्टीयरिंग के अंदर आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं। अगर गाड़ी के सेंटर की बात करें तो गाड़ी के सेंटर डैशबोर्ड में 9 इंच का एंड्रॉयड स्क्रीन मिलता है। गाड़ी के अंदर ऑटो डिमिंग रियर मिरर है। इंटीरियर में सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग फील आती है वो गाड़ी के AC विंड्स को देखकर। गाड़ी के AC विंड्स काफी ज्यादा डिसेंट और गुड लुकिंग है, जैसे आप किसी अमेरिकन कार में बैठ गए हों। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि डुअल जोन है। गाड़ी में मैक्स कूल AC का बटन भी आता है। नीचे आ जाएं तो 12 वोल्ट का यूनिटी चार्जिंग सॉकेट है। उसके साथ आपके पास USB पोर्ट है। इस गाड़ी में LLCVT गियर आता है। नीचे आपके पास ड्राइविंग मोड सिलेक्टर है। यह सिर्फ टॉप ऑफ वेरिएंट RS वेरिएंट के अंदर है। उसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। उसके नीचे आपके पास ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है। इस गाड़ी के जो सनवाइजर है वो ब्लैक है। इसके जो पिलर्स हैं वो भी ब्लैक हैं। इसका जो रूफ लाइनर है वो भी ब्लैक, जो कि स्पोर्टी टच दे रहा है RS वेरिएंट को। इसके अंदर वैनिटी मिरर है लेकिन इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। सेंटर में आपके पास सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है। LED लाइट्स हैं इसके अंदर। सन रूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर क्वालिटी की बात करें, आई थिंक गाड़ी का इंटीरियर काफी गुड लुकिंग है। 10 जनरेशन सिविक के मुकाबले में इस जनरेशन में अपनी टेक्नोलॉजी काफी टू अप कर दी है। अगर गाड़ी में कमी है तो वो है गाड़ी में इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है। अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें, गाड़ी में 2 एयरबैग्स हैं। क्योंकि ये टॉप ऑफ वेरिएंट है RS, तो इसमें होंडा सेंसिंग है जो कि होंडा की न्यू टेक्नोलॉजी है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर 2 फीचर्स हैं, एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एक लैंड कीप असिस्ट है। और इसके अलावा गाड़ी में ऑटो हाई बीम भी है। गाड़ी में ABS प्लस EBD ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर हम गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी 90 lakhs में अवेलेबल है। MK इंटरपेरिस पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गाड़ी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह के रिव्यूज देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। तब तक व्यूअर्स अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।